नमस्कारम प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज के वीडियो का हमारा विषय है अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए प्राकृतिक चिकित्सा। क्या हम खुद से अल्सरेटिव कोलाइटिस को अपने घर पे रहते हुए, वो भी स्वयं से, क्या ठीक कर सकते हैं? आज के वीडियो का यही विषय है। इसमें प्राकृतिक चिकित्सा जो नेचुरोपैथी है उसकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैं सिर्फ उतनी ही चीज़ें आपके साथ में साझा करूंगा जितना मैंने खुद अपने क्लाइंट्स जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई करके देखी है और उनके बहुत ही अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट उनको मिले हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी को सिर्फ स्वयं से और इस प्राकृतिक चिकित्सा के मेथड को अपना के खुद से ठीक किया है। तो इसमें बहुत अधिक कुछ परचेज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ खरीदना नहीं है, कुछ खाना पीना नहीं है, आपका कोई खर्चा होने वाला नहीं है। आपके घर में उपलब्ध चीज़ों का ही हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पारोथेरेपी के ऊपर। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियोस हम लाते रहते हैं। चलिए अब डायरेक्ट समझते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा में क्या क्या चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप हमारा आता है गर्म ठंडा सेक। अब इसको किस प्रकार से करना है और कैसे इसको अप्लाई करना है, तो आप दो अलग अलग पात्रों में, दो अलग अलग बर्तनों में गर्म और ठंडा पानी ले लेंगे और दो तौलिए ले लेंगे। छोटे जो हैंड टॉवल आते हैं, इस प्रकार के छोटे टॉवल आप ले लेंगे और उन टॉवल को एक को गर्म पानी में भिगो दें, एक को ठंडे पानी में, और पहले 3:2 के अनुपात में गर्म ठंडा सेक देना है। 3 मिनट गर्म और 2 मिनट ठंडा। पहले 3 मिनट गर्म पानी में तौलिया रखें, उसको निचोड़ लें, पानी निकाल दें, उसको अपने लोअर बेली के ऊपर रखना है, नाभि से थोड़ा नीचे। उसके बाद आपको 3 मिनट रखने के बाद में फिर आपको ठंडा तौलिया जो है उसको पानी को निचोड़ दें और उसको रखें। इस प्रकार से 4 बार इसको करें और इतना करने के बाद में आप पेट और कमर की हल्के हाथों से ऑयल की मसाज करें और उसके बाद में थोड़ा रेस्ट कर लें। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है एनीमा का। एनीमा एक प्रकार की मेडिसिनल जो वाटर होता है या फिर सिंपल वाटर होता है, उसको एनस के माध्यम से इंसर्ट करवाया जाता है बड़ी आंत के अंदर। और क्योंकि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस मुख्य रूप से बड़ी आंत की समस्या है, तो वहाँ पे अगर टॉक्सिन्स हैं, कीटाणु हैं, वहाँ पे अगर डिहाइड्रेट हुई है वो जगह, तो उस जगह को डायरेक्ट पानी पहुँचा के वहाँ पे उसको फिर से टोनअप किया जाता है। तो इसमें हम 3 तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला, इसमें छाछ का इस्तेमाल किया जाता है। छाछ का एनीमा दिया जाता है। हल्की छाछ के अंदर उसमें थोड़ा पानी मिला लें और उसको अच्छे प्रकार से करके उसका एनीमा लिया जाता है। दूसरा है नीम के पानी का एनीमा। नीम के पत्तों को उबाल के वो पानी तैयार किया जाता है, मेडिकेटेड वाटर। और इसी प्रकार से 20 से 30 ग्राम लहसुन को हल्के गुनगुने पानी के अंदर रख के उसको बॉईल करके इसका एनीमा भी दिया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत अधिक दस्त हो रहे हैं, बहुत अधिक डायरिया हो रहा है, तो उनको क्या है, उनकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होने लगता है, आंतों के अंदर भी सुस्ती आने लगती है, तो उन लोगों के लिए सिंपल पानी को बॉईल करके उसके अंदर नींबू का रस, सेंधा नमक और शहद का इस्तेमाल किया जाता है। उसको वो उस पानी के अंदर मिक्स करके इसका एनीमा दिया जाता है। अब इसको समझते हैं कि एनीमा कितने समय तक और पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, 1 से 1.5 लीटर पानी प्रारंभ में देते हैं। उसके बाद सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब आप दोगे तो 250 ml पानी आप इस्तेमाल करोगे। तो फर्स्ट टाइम जो आपने एनीमा दिया तो 1 से 1.5 लीटर पानी आपको लेना है और उस पानी को ठीक प्रकार से एक पॉट के अंदर हायर किसी जगह के ऊपर रख देंगे और पानी को धीरे धीरे अपनी बॉडी की जो पोजीशन है वो या तो उत्कटासन में इस प्रकार से सामने की तरफ झुकते हुए बना लें, या फिर साइड में करवट लेते हुए भी आप लेट सकते हैं और अपनी बॉडी से थोड़ी ऊंचाई की जगह पे एनीमा पॉट को रख देंगे और इस प्रकार से उस एनीमा के वाटर को अपने पेट के अंदर जाने देंगे। तो थोड़ी देर बाद पेट के पानी को आप टॉयलेट में जाके फ्लश आउट कर देंगे, पेट से बाहर निकाल देंगे। एनीमा देने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी आंतों का जो म्यूकोसा होता है, अंदर की जो इंटरनल लेयर होती है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके औषधीय गुण अंदर चले जाते हैं आपकी म्यूकोसा के अंदर, जिससे क्या होता है कि वो जो इनर लेयर है वो टोन अप होती है। इसी प्रकार से जब शहद का, नींबू का और सेंधा नमक का जब लिया जाता है एनीमा, तो इससे पोटेशियम, सोडियम आदि आपकी आंतों के अंदर जाते हैं, जिससे वहाँ की मसल्स टोन अप होती हैं और उसकी कार्य प्रणाली में सुधार आता है। एनीमा लेने के बाद में कुछ समय तक बिल्कुल आराम से रेस्ट करना चाहिए, लेट जाएं आप, कुछ समय विश्राम करें। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लें कि जिन लोगों को पेट में बहुत अधिक जलन रहती है उन लोगों को लहसुन का एनीमा नहीं लेना चाहिए। जो लहसुन का मैंने 20 से 30 ग्राम पानी में मिला के रस जो लेने के लिए मैंने बोला है, उसका उपयोग नहीं करेंगे। उन लोगों को छाछ का या नीम का एनीमा लेना चाहिए। जिन लोगों को बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है उन लोगों को नीम का एनीमा लेना चाहिए, क्योंकि उनकी आंतों के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं और ये टॉक्सिन्स फिर पेट के समस्याएं में पैदा करते हैं, इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं और सूजन की वजह बनते हैं। तो उन लोगों को नीम का या छाछ का एनीमा देना चाहिए।
और जिन लोगों को जलन वगैरह नहीं रहती है वो लहसुन का एनेमा भी ले सकते हैं। तो कुछ समय विश्राम करें। विश्राम करने के बाद में हमारी थर्ड एक्टिविटी होगी, इसमें आप 2 टब ले लेंगे। जिस प्रकार के टब हम नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कपड़े वगैरह भिगोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़े 2 टब ले लें और बंद कमरे के अंदर आप बैठ जाएं। एक टब के अंदर ठंडा पानी भर लें, एक टब के अंदर गर्म पानी भर लें, ठीक ठाक जितना आप सहन कर सकें। अब आपको क्या करना है कि 3 मिनट पूरे कपड़े निकाल दें, 3 मिनट आपको गर्म पानी के अंदर बैठना है और 2 मिनट आपको ठंडे पानी के अंदर बैठना है। जब आप गर्म पानी के अंदर बैठेंगे तो सर के ऊपर आपको ठंडा तौलिया रख लेना है और जब आप ठंडे पानी में बैठेंगे तो आराम से बिना तौलिए के भी आराम से बैठ सकते हैं। इस प्रकार से आपको 4-4 या 5-5 बार 3-3, 2-2 मिनट के अंतराल के अंदर 3:2, 3 मिनट आपको गर्म और 2 मिनट ठंडा, इस नियम को हमेशा याद रखेंगे। इस प्रकार से जब आप बैठोगे तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो आंतों की सूजन है वो बहुत तेजी के साथ कम होने लगती है और ये मैंने बहुत सारे अपने पेशेंट्स के ऊपर देखा है। आप इसको आजमा के देखें, आपको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद हमारी जो 4th एक्टिविटी है वो है गर्म ठंडा कंप्रेस। अब इसके अंदर गर्म ठंडे कंप्रेस में क्या करना है और किस प्रकार से लेना है वो समझिए। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी 4 टर्किश तौलिए, जो छोटे तौलिए हमारे घर में होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इस प्रकार के 4 तौलिए आप ले लेंगे, छोटे तौलिए, उनको आपको यूज करना है। इसके अलावा आप 2 भगोने ले लें, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी। गर्म पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपको प्रॉपर वो जितना आप अधिकतम सहन कर सकें इतना गर्म, और उस पानी को आप इंडक्शन पे या फिर हीट करने के लिए किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करें ताकि वो पानी प्रॉपर गर्म बना रहे। इसके अलावा जो ठंडा पानी है उसके अंदर भी बर्फ डाल दें ताकि वो प्रॉपर ठंडा बना रहे। अब एक तौलिए को आप गर्म पानी में भिगो देंगे, एक तौलिए को ठंडे पानी में डाल देंगे। गर्म पानी के तौलिए को उठाएं, उसका पानी निकाल दें और उसको अपने पेट के ऊपर रखें, लोअर बेली के ऊपर, और ठंडे पानी के तौलिए को आप रखेंगे कमर के पीछे। अब जो 2 तौलिए एक्स्ट्रा हमने लिए थे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको 4 तौलिए लेने हैं, 2 तौलिए जो एक्स्ट्रा लिए थे वो उनको ऊपर से कवर करने के लिए, ताकि उनकी हीटनेस और कोल्डनेस बाहर ना निकले। इस प्रकार से आपको रखना है। 2 से 3 मिनट तक रखने के बाद में फिर आप चेंज करेंगे। जो गर्म आपने पेट के ऊपर सामने की तरफ रखा था वो कमर के ऊपर चला जाएगा और जो कमर पे ठंडा था वो पेट के ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार से 5 से 7 बार तक आपको लेना है। इतना करने के बाद में आप एक छोटा सा लंबा जो कपड़ा होता है, सूती कपड़ा, उस प्रकार का कपड़ा लेंगे, ठंडे पानी में उसको भिगोएंगे, निचोड़ लेंगे और अपने पेट के ऊपर उसको लपेट लें और उसके ऊपर सूती कोई सूखा कपड़ा लपेट लें ताकि वो ठंडक प्रॉपर बनी रहे। इसे बोलेंगे गर्म ठंडा कंप्रेस और ये बहुत इफेक्टिव है। और वो जो पट्टी आपने लपेट ली है उसको लपेट के आप कोई भी काम कर सकते हैं। रोजमर्रा की अपनी जो भी गतिविधियां होती है, खाना बनाना हुआ, घर का छोटा मोटा काम हुआ, कोई भी गतिविधि आप कर सकते हो, पढ़ाई करने का काम हुआ, कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हो उसके दौरान। और कुछ टाइम तक 20 से 25 या 40 मिनट तक आराम से उसको बांधे रखें जब तक आपको ठंडक महसूस होती रहे। उसके बाद उसको खोल के अलग से रख दें। अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो मिट्टी पट्टी का उपयोग है। ये मिट्टी पट्टी जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। महात्मा गांधी ने भी अपनी पुस्तक में लिखा कि उनको बहुत सारा डाइजेस्टिव इश्यूज थे और उनको रिजोल्व करने के लिए उन्होंने बहुत सारे उपचार, बहुत सारी चीज़ें करके देखी, लेकिन वो रिजोल्व नहीं हुए। मिट्टी पट्टी का उपयोग करने के बाद में उन्होंने अपनी सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया। बहुत इफेक्टिव है क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं पंच महाभूत तत्वों से मिलकर बनी है और उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई तत्व है तो वो पृथ्वी तत्व है। तो मिट्टी जो है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अब मिट्टी पट्टी कैसे करनी है, किस समय करनी है, इसको सुबह या शाम कोई भी अपना सुटेबल टाइम देख के आप कर सकते हैं। कैसे तैयार करनी है मिट्टी पट्टी को, तो उसके लिए आप रात को ना मिट्टी को भिगो देंगे। मिट्टी को हल्के पानी डाल के उसको भिगो देंगे ताकि वो थोड़ा चिकनी हो जाए, घुल मिल जाए। उसके बाद एक सूती मोटा कपड़ा ले लें, उसके ऊपर मिट्टी को थोड़ा फैला लें और उसको कपड़े को बांधते हुए उसको मिट्टी को पूरा अंदर कवर कर दें ताकि एक पट्टी टाइप की बन जाए और उसको अपने पेट के ऊपर रखना है। 30 से 40 मिनट तक इसको रखें। बांध कर आप कोई काम करना चाहे तो काम कर लें, नहीं रेस्ट करना चाहे तो रेस्ट कर लें। और मिट्टी क्या करती है, ये आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर खींचती है। तो मिट्टी पट्टी बहुत इफेक्टिव है, आप इसका उपयोग करके जरूर देखें। 30 से 40 मिनट तक आपको होल्ड करना है, उसके बाद उसको हटा के अपने पेट वेट को साफ कर लें। सुबह शाम दोनों सुटेबल टाइम है, कोई भी समय आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमारी लास्ट एक्टिविटी है कि रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने तेल से, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, सरसों का तेल या तिल का तेल ज़्यादा इफेक्टिव रहता है इसमें,
उससे अपनी पिंडलियों की मसाज करनी है। आपको खुद से कर सकते हैं या किसी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। अपनी पिंडलियों की, दोनों पिंडलियों की मसाज करें और हल्का सूती कपड़ा अपने पैर की पिंडलियों के ऊपर लपेट के और फिर आप सो जाएं। तो ये आपकी पूरी प्राकृतिक चिकित्सा होगी सुबह से लेके रात तक की। इसको आप अप्लाई करके देखें। मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने खुद अपने क्लाइंट्स के ऊपर, अपने जो पेशेंट्स हैं उनके ऊपर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखा है। आपको साइड में उनके रिव्यूज़ मिल जाएंगे। आप इसका उपयोग करके देखिए और स्वयं से ही अपनी इस बीमारी को खुद से ठीक कीजिए। जब अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है तो मनोबल बहुत कम हो जाता है लोगों का, अंदर से ही वो बहुत लो कॉन्फिडेंस फील करने लगते हैं और धीरे धीरे करके इस बीमारी के जाल में फंस जाते हैं। तो इससे निकलने का रास्ता मैंने आपको बताया है। ये चीज़ें आप करके देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ अपनी डाइट को थोड़ा फिक्स कीजिए। अगर डाइट फिक्स नहीं होगी तो आप कितना भी कुछ भी करते रहें, आपको आराम नहीं लगेगा। डाइट को फिक्स करें। जो चीज़ें खाने के लिए उपयोगी हैं उन्हीं को खाएं। जो चीज़ें खाने के लिए उपयोगी नहीं हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में प्रॉब्लम करती हैं, उनको अपनी डाइट से बाहर करें। अगर आप हमसे अपना डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके, स्पेसिफिकली कॉल पे बात करके आप अपना डाइट प्लान मुझसे प्रिपेयर करवा सकते हैं। डाइट प्लान को फॉलो अप करें। और ये जो मैंने एक्टिविटीज़ आपको प्राकृतिक चिकित्सा की बताई हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं होने वाला। अभी आपको समझ में आ गया होगा, कोई एक्स्ट्रा खर्चा या कुछ मेडिसिन आपको लेना नहीं है। बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ हैं और फर्स्ट डे से आपको इसमें रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो आज के वीडियो में यही था। जिन लोगों को इस प्रकार की समस्या है उन लोगों के साथ में इस वीडियो को जरूर से साझा करें। नेक्स्ट वीडियो किस विषय में देखना चाहेंगे, हमारे साथ में जरूर कॉन्टैक्ट करें। आपकी खुद की कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो ज़रूर से बताएं, उसको रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो किस विषय में देखना चाहेंगे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।